लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, 3 सेक्टर्स में बांटकर चुनाव पर फोकस, अलग अलग टीम बनाकर मेगा मंथन, 4 जुलाई को सांसदों के साथ बैठक। राजस्थान से लेकर बिहार तक बीजेपी की चुनावी रैलियां, बिहार के लखीसराय में अमित शाह भरेंगे हुंकार तो राजस्थान के भरतपुर में गरजे जेपी नड्डा। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर गरमाई राजनीति, बीजेपी का वल्चर पॉलिटिक्स बताकर हमला, संजय राउत का बयान, सरकार कर रही है अनदेखी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर जबरदस्त तानातनी, गवर्नर का बयान, ग्राउंड जीरो पर जरूर जाऊंगा, टीएमसी का जवाब, 11 जुलाई को बंगाल छोड़कर चले जाए राज्यपाल। आधे भारत में बाढ़ बारिश से त्राही त्राही, मुंबई में पेड़ गिरने से मौत, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भी तेज बारिश। नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को लेकर अरुण सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था एमएसपी पर केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन एमएसपी पर 1.5 गुना दाम करने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री तो आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कोरोना के समय में भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाए थे कि कोरोना के समय केंद्र सरकार रेमडेसिविर नहीं दे रही है, लेकिन रेमडेसिविर को तो पंजाब भेज दिया गया है, वहीं वेंटिलेटर तो कबाड़ में पड़े हैं। फिर कांग्रेस सरकार कह रही थी हम वैक्सीन बाहर से मंगवाएंगे, लंपी में गायों को वैक्सीन तक नहीं लगाई। और राजस्थान के मुख्यमंत्री केवल झूठे वादे करते हैं। बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टियों को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करता है, लेकिन सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएगा। वहीं 30 तारीख को देश के गृह मंत्री का उदयपुर में कार्यक्रम भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में और जहां जिम्मेदारी मिलती है वहां बहुत मजबूती के साथ काम करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विदेश यात्रा पर लौटने के बाद कल भोपाल में 10 लाख कार्यकर्ताओं से देश भर में, वहां 3000 कार्यकर्ता, देश भर में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल उन्होंने संवाद किया। एक कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है, उत्साह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बूथ पर काम करता है, कार्यकर्ता जो वहाँ पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुँचाने का काम करता है, उन कार्यकर्ताओं से संवाद किया। आज हमारे यहाँ के भी कई कार्यकर्ता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रूप नारायण सवरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप नारायण, अरुण सिंह का गहलोत सरकार पर और गहलोत पर साफ साफ उनका आरोप है, और जैसे कि एमएसपी को लेकर गहलोत ने कुछ सवाल किए थे सरकार से, बीजेपी सरकार से, जिसके बाद बता दें कि आपको अरुण सिंह ने निशाना साधा है। जी बिल्कुल शालिनी, मैं बताना चाहूंगा कि अरुण सिंह ने जो मुख्यमंत्री ने पूछे थे कि एमएसपी पर सीधे उन्होंने कहा कि एमएसपी को जो है 1.5 गुना दाम हम हमारे प्रधानमंत्री ने किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 9 साल के कार्य हैं उन कार्यों का यहाँ बखान उन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता इतनी मजबूती से काम करते हैं कि जहाँ जो भी उनको काम दिया जाता है वो उसको काम को जो है बड़ी शिद्दत से निभाते हैं और शिद्दत से काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मजबूती है। वहीं पे जो है अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान जो है 4.5 साल के राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गहलोत है वो वादा खिलाफी करते हैं, जो वादे करते हैं वो कभी पूरे करते नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को वादे करने वाला वो बताया मुख्यमंत्री। और जी
जी, रूपनारायण सर हमारे साथ सवरिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी रुक करेंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बज्जू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिजेरी में विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। इस दौरान करीब 3 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए हैं। मंत्री ने महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और महंगाई से राहत लेने के लिए 100% पंजीकरण करवाने की ग्रामीणों से अपील की। उन्होंने शिविर में पहुंचे लाभार्थियों से योजनाओं का फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन, राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन और राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र और इसके अलावा बिजेरी में विधायक निधि कोष से निर्मित प्रसूति गृह भवन का लोकार्पण किया और नवीन पेयजल योजना बिजेरी का शुभारंभ भी किया। जयपुर विकास आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 67 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए, जिससे जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। बैठक में विधानसभा से विधायक आवास लालकोटी तक डेकोरेटिव लाइट्स हेतु 2.12 करोड़ रुपए, अजमेर रोड से सुडाला चौराहा तक फसाड लाइटिंग, रात्रि सौंदर्यीकरण हेतु 6.58 करोड़ रुपए, दुर्गापुरा बता दें कि फ्लाईओवर पर फसाड लाइटिंग से रात्रि सौंदर्यीकरण हेतु 8.35 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। बैठक में ग्राम किशनबाग में एसटीपी निर्माण, ऑपरेशन और मेंटेनेंस हेतु 9.88 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। बैठक में जोन 2 में ईदगाह क्षेत्र में अप्रोच सड़कों के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, जन सुविधाओं के विस्तार हेतु 9.83 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति समिति बैठक राजस्थान लोक सेवा आयोग में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग सदस्य जसवंत सिंह राठी ने की। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की डीपीसी बैठक के दौरान अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, सहायक परिवहन आयुक्त और जिला परिवहन अधिकारी के वर्ष 2023-24 के पदोन्नति प्रकरणों पर विचार किया गया। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीपीसी में प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष के वर्ष 2007-8 से 2012-13, वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी के वर्ष 2005-6 से 2007-8, प्राध्यापक रसायन विज्ञान शेड्यूल 1 के वर्ष 2015-16 से 2019-20 और प्राध्यापक हिंदी शेड्यूल 1 के वर्ष 2005-6 से 2015-16 तक प्रकरणों पर विचार के लिए रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया गया। अलवर में रामगढ़ कस्बे के एवलोन इंटरनेशनल स्कूल संचालक पर स्कूल की बिल्डिंग को करोड़ों में बेचकर फरार होने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि संचालक स्कूल बिल्डिंग बेचकर गायब हो गया। संचालक ने 1 अप्रैल से प्रारंभ सत्र को लेकर बच्चों और अभिभावकों को भ्रम में रखा और सत्र 2023-24 के लिए बच्चों को हजारों रुपए की किताबें भी बेच दी। इसके साथ ही कुछ अभिभावकों से फीस भी वसूल कर ली है, जबकि खरीदार प्रॉपर्टी डीलर करीब 3 महीने पूर्व ही मौके पर बिल्डिंग को जमींदोज कर कमर्शियल प्लानिंग कर चुका था। संचालक के इस धोखाधड़ी से परेशान अभिभावक बच्चों के साथ सीबीआई कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। बताइए क्या हुआ? रविंद्र सैनी नाम है मेरा। 1 साल पहले बताया गया था कि क्या नाम से बिल्डिंग भेज दी गई और एवलोन स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट कराई गई और
उसके बाद में क्या नाम से हमसे फीस ली गई थी 15,000 रुपये। मैं खुद फीस दे के आया हूँ। 15,000 रुपये मेरे भाई ने फीस दी। फिर हमसे जो आरटी के जो बच्चे थे उनसे जो उनके आय प्रमाण पत्र है वो मंगाए थे। मंगाने के बाद में जो आरटी से जो बच्चे भाई वो जो वहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए थे तो उनसे पहले ही ये बताया जाता था कि क्या नाम से तुमको वही बोलना है। रूप नारायण सावरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रूप नारायण, बिल्डिंग बेचकर स्कूल संचालक फरार हो गया है, इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत फर्क पड़ेगा और बच्चों से भी फीस लेके भी वो बता दे कि फरार हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल शालिनी, मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी बात ये इसमें घोटाले में कि आरटीई के जो 88 बच्चे थे उनका सिलेक्शन यहाँ हो चुका था। इन बच्चों सहित जो है सैकड़ों बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे और जो फीस जमा कर चुके अभिभावक हैं अपने बच्चों की जमा करवा चुके थे। उसके बाद जो है ये घटना हुई कि जो स्कूल संचालक था उसने अपनी बिल्डिंग को बेच दिया। बिल्डिंग को बेचने के बाद जो है अभिभावक आज चक्कर खा रहे हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों को साल का क्या होगा, उनसे जो फीस वसूली की गई वो फीस का क्या होगा। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ जो है अभिभावक है वो बड़े परेशान नजर आए और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की कि हमारे बच्चों का जो है ये साल खराब हो जाएगा। जिस हिसाब से जो विश्वास से उन्होंने यहाँ बच्चों का एडमिशन करवाया था वो विश्वास कहीं टूटता नजर आ रहा है। जी शालिनी। जी रूप नारायण, ऐसे में बच्चों के करियर पे भी बहुत फर्क पड़ता है और आपको बता दें कि 88 बच्चों सहित सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई पर संकट आया है। तो अब क्या लगता है कि कब तक इस पे कार्रवाई हो पाएगी, कब तक इस पे पूरी पकड़ मतलब कि जो है हो पाएगी, आगे क्या कुछ हो सकता है? अब इसमें यह है कि अगर ये संचालक है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है, 420 का केस दर्ज करवाते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बाकी जो है शिक्षा विभाग को जो देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो संचालक को दी थी परमिशन उस किस आधार पे दी थी, क्या था इसमें, तो शिक्षा विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। जी जी रूप नारायण, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। राजधानी जयपुर में आदर्श नगर स्थित बाल सुधार गृह से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बाल सुधार गृह से करीब 15 बच्चे छत के ऊपर से दीवार कूदकर फरार हो गए हैं। इन सभी को विभिन्न मुकदमे में बाल सुधार गृह लाया गया था, लेकिन वे फरार हो गए हैं। वहीं सूचना मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना अधिकारी जयप्रकाश पुनिया मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं फरार बच्चों को ढूंढने का जो प्रयास है वो जारी है। इसमें क्या है कि यहाँ बाल सुधार गृह से जो है 15 किशोर रात को 3 बजे करीब शटर ऊपर जो छत की दीवार के पास में जो गटर बने हुए हैं उन गटरों के ऊपर शाफ्ट बनी हुई है वेंटिलेशन के लिए, उसकी दीवार को तोड़ करके और छत पे जाकर छत के पास में इधर जो पागल खाना का हॉस्पिटल है उसमें पेड़ लगा हुआ बहुत बड़ा पेड़, उसकी पेड़ के डंठल इधर भी आए हुए हैं, उन पेड़ों के ऊपर से चढ़ करके और पागल खाने के अंदर कूद करके उधर से वो फरार हुए हैं किशोर। जी अभी डिपार्टमेंट वाले रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, देंगे, लेकिन हमारे सूचना मिली उस पर मौके पे आ गए और हम पुलिस जो है अलग अलग आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर और DST की टीमें उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो है गठित करके रवाना करी हैं तो तलाश करते हैं। रूप नारायण हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। रूप नारायण, 15 बच्चे फरार हो गए हैं बाल गृह से, तो आपको क्या लगता है क्या जानकारी प्रशासन अभी तक जुटा पाया है इस पे? देखिए ये बाल सुधार गृह के जो कर्मचारी थे लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया, बहुत बड़ा मामला कि 15 जो गौर करने वाली बात है वो थी कि 15 में से 8 बाल अपचारियों की जमानत हो चुकी थी। उनको वकील जब छुड़ाने आए तो पता चला कि वो तो सुबह बराबर तड़के 3:30 बजे ही फरार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है क्योंकि जो बाल सुधार गृह है वहाँ पे जो है कई समस्याएं थी, उन समस्याओं को वो समाधान नहीं कर पा रहे थे और उनकी जो लापरवाही थी वो क्लियर सामने आ रही है। क्योंकि इस मामले में जो है वहाँ रहने वालों ने बताया कि जो बाल सुधार गृह वो तो नाम मात्र का है, यहाँ पे जो है 18 से 27 साल के युवा भी यहाँ रह रहे हैं और ये जो युवा है वो बदमाश प्रवृत्ति के हैं। तो सारे बदमाश प्रवृत्ति के जो युवा यहाँ पे रह रहे हैं वो छोटे बच्चों के साथ मारपीट करते थे, उनके साथ बदतमीजी करते थे, इससे भी वो तंग आ रहे थे और तंग आकर उन्होंने जो है ये काम किया है कि वो वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद पुलिस मौके पर आई, पुलिस ने अपनी सारी जानकारी जुटाने के साथ साथ जो है CCTV पुलिस यहाँ खंगाल रही है और जो है SHO नियर बेस्ट SHO उन्होंने दावा किया है कि वो जल्द ही इन बच्चों को
वापस पकड़ लेंगे। रूप नारायण, इन्हें ऐसी बच्चों को क्या सुविधा थी जो चाहिए थी, जिसके वजह से इन्होंने ये सब किया कि वो दीवार फांद के चले गए, और ऐसी कोई सेफ्टी भी वहां पे क्यों नहीं रखी गई कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ जो है बाल सुधार गृह का जो स्थानीय प्रशासन है उसकी लापरवाही सामने हुई है। यहाँ पे जब ये लड़के यहाँ पे भाग रहे थे तो यहाँ पे 3 गार्ड थे, वो प्राइवेट गार्ड थे, 2 केयर टेकर थे, 5 आदमियों के भरोसे ये सारा वहाँ चल रहा था। और कहीं ना कहीं जो है जहाँ से ये बच्चे कूद के भागे हैं, वो दीवार तोड़ के भागे, वहाँ पर जो है कोई गार्ड नहीं था। गार्ड होता तो शायद उन्हें ये करने का मौका नहीं मिलता और वो भाग नहीं पाते। तो सीधे सीधे जो है स्थानीय प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है। जी साली जी रूप नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।